नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ टुडे। मैं हूं महेंद्र ध्रुव, लेकर आए हो बालाहाट की तमाम सबसे बड़ी खबरें। चाहे बात हो प्रशासनिक फैसलों की, सामाजिक मुद्दों की, या फिर आम जनताओं की आवाज की, या फिर कोई दुर्घटनाओं की, सब कुछ मिलेगा आपको यही सबसे पहले सबसे बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बालाहाट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भाई का रिश्ता कराकर लौट रहे परिवार पर टूटा गम का पहाड़। 5 माह की गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत, पति गंभीर और मासूम बेटा सुरक्षित। रविवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम एकोड़ी और डोंगरिया के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 माह की गर्भवती महिला दीपा मुस्कुसरे उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कटंगी कला निवासी अजय मुस्कुसरे अपनी पत्नी दीपा और 2 वर्षीय बेटे हार्दिक के साथ मोटरसाइकिल से बिरसुला लाल बर्रा अपने ससुराल आए थे। यहाँ पर उन्होंने भाई का रिश्ता तय करा था तथा रिश्ते की खुशी लेकर जब परिवार वापसी कर रहा था तभी रास्ते में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पति अजय मुस्कुसरे उम्र 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुख की बात यह है कि इस घटना में दीपा की मौत मौके पर ही हो गई। हालांकि 2 वर्षीय बेटा हार्दिक पूरी तरह सुरक्षित है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। दीपा का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बालाहाट में कराया गया। इस हादसे से पूरे परिवार और इलाके में गहरा शोक फैल गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के सही कारणों का तलाश कर रही है। बालाहाट जिले से एक बड़ी खबर सामने है, जहां बालाहाट पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता। जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने 19 सितंबर की रात पांडुतला टोल प्लाजा पर हुई डकैती का पर्दाफाश किया है। इस घटना में टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी को डरा धमकाकर नकदी लूट ली गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। लगातार सर्चिंग और तकनीकी जांच के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस कांड में शामिल 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 98,000 नगद और 2 मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन के अनुसार डकैती में शामिल कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार है। उनकी तलाश के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। रविवार को स्थानीय कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन आरोपियों का संबंध किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है या उन्होंने जिले का आसपास अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है। डकैती की इन घटना के खुलासे के बाद जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। आइए नजर डालते बालाहाट जिले से एक बड़ी दुखद खबर पर। मकान तोड़ते समय हुआ बड़ा हादसा, जहां मकान मालिक की मौके पर ही मौत हुई। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र बोड़ी के वार्ड नंबर 1 में दर्दनाक हादसा सामने आया। यह एक पुराना मकान तोड़ते समय अचानक उसकी दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर मकान मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मदन पिता हरिलाल पांचे उम्र 48 वर्ष वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाहाट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मदन पांचे अपने पुराने मकान को तोड़ने का काम करा रहे थे, तभी अचानक दीवार ढह गई और वो मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदन पाचे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब नजर डालते बालाहाट जिले से एक बड़ी खबर पर, जहां वन विभाग ने चीतल के शिकार के मामले में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। जिले के दक्षिण लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचेरा में वन विभाग की टीम ने शनिवार को दबिश दी। इस दौरान टीम ने आरोपी किशोर पिता सुंदरलाल ध्रुवे और उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पंचेरा थाना ग्रामीण बालाहाट को गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने अवैध रूप से वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया और उसका मांस पकाकर खाने की तैयारी कर रहा था। दबिश के दौरान वन अमले ने मौके से चीतल का कच्चा और पका हुआ मांस बरामद किया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत चीतल का शिकार करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। चीतल संरक्षित प्रजाति और इसके शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। आरोपी को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शनिवार की शाम करीब 5 बजे आरोपी को जिला जेल भिजवा दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शिकारियों के खिलाफ सख्त संदेश गया और विभाग का कहना है कि अवैध शिकार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अब नजर डालते बालाहाट जिले से एक सड़क दुर्घटना पर, जहां एक अनियंत्रित बाइक होकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक हादसा भरवेली थाना क्षेत्र में हुआ। घटना के दौरान 25 वर्षीय सोहेल शेख निवासी बालाहाट अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और वे सड़क पर गिर पड़े। गिरते समय उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। थोड़ी ही देर में 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल बालाघाट ले जाया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक युवक की हालत गंभीर और उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और वाहन को कब्जे में लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बाइक तेज रफ्तार में थी, इसी कारण से नियंत्रण
अनियंत्रित होकर यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार भरवेली क्षेत्र में इस महीने का तीसरा बड़ा सबसे हादसा। अब रुक करते बालाघाट जिले से एक दर्दनाक खबर पर, जहां जहरीले कीड़े के काटने से एक युवक की मौत हो गई। बालाघाट जिले के मलाजखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL में कार्यरत संदीप पिता राजेंद्र नागर उम्र 32 वर्ष को जहरीले कीड़े ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन और साथी उसे जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संदीप HCL मलाजखंड में कार्यरत था, जबकि उसके पिता राजेंद्र नागर भी वही सुरक्षा गार्ड के पद पर नौकरी कर रहे थे। इस घटना से परिवार और सहकर्मियों में गहरा शोक है। चिकित्सकों का कहना है कि कीड़े के काटने के बाद यदि तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाता तो कई बार मरीज की जान बचाई जा सकती है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है और जानलेवा साबित होता है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में हर साल औसतन 40 से 50 लोग जहरीले कीड़े या सर्पदंश का शिकार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें से करीब 10 से 15 मामलों में मौत दर्ज की जाती है। ग्रामीण और खनन क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर मानी जाती है। इस घटना से एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में सर्पदंश और कीड़े मकोड़ों के काटने से बचाव के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मौजूद है या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि HCL जैसे बड़े उद्योग परिसर में 24 घंटे का इमरजेंसी मेडिकल यूनिट होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं में तत्काल उपचार मिल सके। आज हम आपको बालाघाट जिले से एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक खबर बताने जा रहे हैं, जहां सांसद माननीय भारती पारदी ने आजीविका फ्रेश मेले का शुभारंभ किया। जिले में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार 27 सितंबर को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारदी के मुख्य अतिथि के रूप में शहर के दुर्कर भवन में आजीविका फ्रेश मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला 3 दिनों तक आयोजित होगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और स्व सहायता समूह के तैयार किए गए हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, कृषि उत्पाद और घरेलू वस्तुएं सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। सांसद भारती पारदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि यह मेले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में वर्तमान में 7000 से अधिक महिला विभिन्न स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष इन समूह में लाखों रुपए का कारोबार किया गया और आर्थिक रूप से मजबूत हुई है। मेले में कृषि उत्पाद, फूड प्रोडक्शन, हस्तनिर्मित कपड़े और स्थानीय व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने मेले में प्रशिक्षण और उत्पाद विपणन के लिए विशेष स्टॉल लगाए। ग्रामीण महिलाओं के और युवाओं को सहकारी सहायता और योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि मेले में 24 घंटे की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस मेले से न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय उत्पाद का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब बात करते बालाघाट जिले से एक महत्वपूर्ण खबर की, जहां पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहे मैं हूं अभिमन्यु 3 इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा अभियान के तहत जिले में महिला और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और समानता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने शनिवार को शाम 6 बजे प्रेस नोट जारी किया। इनके अनुसार 26 सितंबर को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में, 27 सितंबर को एक्सीलेंस स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय को महिला और बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि महिला और बच्चे अपने अधिकार के प्रति सचेत रहे, समाज में समानता का संदेश फैले और अपराधों की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास हो। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक को यह संदेश दिया जा रहा है किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। जानकारी के अनुसार जिले में पिछले साल महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। इस साल यह अभियान और भी व्यापक रूप में पूरे जिले में चलाया जा रहा है। बालाघाट जिले से आई एक दुखद और संवेदनशील खबर, जहां मानसिक तनाव के चलते एक व्यक्ति ने कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दे दी। बालाघाट जिले के वाराणसी क्षेत्र में स्थित अमृत नगर वार्ड नंबर 1 के निवासी सुरेंद्र पिता रतनलाल भूते उम्र 43 वर्ष ने 24 सितंबर की रात्रि में किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना इलाके में शोक और चिंता का कारण बनी हुई है। पुलिस ने शनिवार दोपहर 2 बजे शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का विस्तृत जांच भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में पिछले साल मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों के कारण हुई आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और समय पर मदद लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया कि ग्रामीण और छोटे शहरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा और परामर्श सुविधाओं की कमी से लोगों की गंभीर कदम उठाने में मजबूर हो रहे हैं।
अब नजर डालते तिरोड़ी से एक महत्वपूर्ण कानूनी और पर्यावरण संबंधी खबर पर, जहां पुलिस ने अवैध रेत परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई की। तिरोड़ी थाना क्षेत्र में राजस्व और वन क्षेत्र की नदी नालों से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तिरोड़ी क्षेत्र से सभी रेत घाटों पर रेत खनन और परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और रॉयल्टी भी जारी नहीं हो रही है। इसके बावजूद कुछ लोग अवैध रूप से रेत का व्यापार कर रहे हैं। इसी क्रम में तिरोड़ी पुलिस ने 3 दिन पहले एक ट्रैक्टर वाहन को पकड़कर खनिज विभाग को भेज दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन और रेत के मात्रा की रिकॉर्ड लिया और आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार अवैध रेत खनन से नदी और नालों पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे जल स्रोत में संरक्षण, बाढ़ की आशंका और वन्य जीव पर असर पड़ता है। पुलिस और खनिज विभाग का कहना है कि वे समय समय पर इस कार्य की अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए और कानून का सख्ती से पालन करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध रेत खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है बल्कि स्थानीय प्रशासन और सरकार के राजस्व को भी प्रभावित करता है। ऐसे मामलों में जन जागरूकता और स्थानीय प्रशासन की सहयोगी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल न्यूज टुडे में इतना ही। मैं हूं महेंद्र ध्रुवे, देखते रहिए न्यूज टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। याद रखिए, न्यूज टुडे, सच्ची खबर सबसे पहले आपके पास। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए।